हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले 3 वीडियोस में एचसीएल के आपको सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो भी इक्वेशंस रिलेटेड होती हैं सब बताए थे। और आज मैंने कहा था हम लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तुम्हारे आईएससी बोर्ड के ही क्वेश्चंस ले रही हूं मैं, और तुम इन क्वेश्चंस में देखोगे कि जो मैंने तुम्हें वीडियोस के टाइम पे बताया था कि इम्पोर्टेंट देखना, वही सब पूछा होगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 2010 में आ रखा है, ठीक है। उसमें वो हमसे पूछ रहा है एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एंड हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है dilute HCl and concentrated HNO3। सेकेंड ऑप्शन है concentrated HCl and dilute HNO3। थर्ड ऑप्शन है concentrated HCl 1 part and concentrated HNO3 3 parts। फोर्थ ऑप्शन है concentrated HCl ब्रैकेट में 3 parts and concentrated HNO3 ब्रैकेट में 1 part। अब बताओ, क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बताया नहीं था कि तुम्हारे बोर्ड, हमारे आईएससी बोर्ड में पूछा जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्वा रीजिया जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है? ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl 3 parts एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 1 part। अगर वो तुम्हें ये दोनों ऑप्शंस नहीं देता, खाली ये दोनों देता, तो फिर ये होता, अगर उसने रेशियो की बात ही नहीं करी होती। अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये 2010 में आया हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट है how would you distinguish between dilute HCl and dilute HNO3 by addition of only one solution। तो थोड़ा सोचो जब तक मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। ये भी 2010 क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ये उस क्वेश्चन का जो अभी इससे पहले लिखा था उसका सेकेंड पार्ट है। क्या? डिस्टिंग्विशिंग between dilute HCl and dilute HNO3 using only one solution। तो बता सकती हूँ इसके लिए हम लोग क्या कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखो, हम इसके लिए HCl का रिएक्शन दे सकते हैं AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। मैंने तुम्हें अभी इससे पहले थर्ड पार्ट में बताया था कि जो डाइल्यूट HCl है वो खाली डाइल्यूट HCl, बेसिकली ये क्वेश्चन तुम तब तमीज से, मतलब सही से कर पाओगे, ये तुम्हारा थोड़ा सा सही से आ पाएगा जब तुम HNO3 भी पढ़ लोगे। लेकिन अभी भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि देखो, हमने बताया था हम लोग इसे AgNO3 के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप बता सकते हो कि जब AgNO3 रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, मैंने बताया था ना कि डाइल्यूट HCl खाली सिल्वर नाइट्रेट, मर्करी का नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट के साथ ही रिएक्ट करता है। तो ये कर्डी व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड HNO3 बनाता है। लेकिन एट द सेम टाइम AgNO3 का HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड, जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसके साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। तो कर्डी व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड तुम ये लिख के आओगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। देखो, थोड़ा ना रिलेट करना सीखो चीजों को। ओके, चलो इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। नेम द 2 gases which can be used in the study of fountain experiment। स्टेट द कॉमन प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था, मैंने तुम्हें बताया था कि ये
HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया दोनों देते हैं। दोनों फाउंटेन का जो जैसे HCl में रेड फाउंटेन आता है, ऐसी अमोनिया में ब्लू फाउंटेन आता है। तो अभी तुमने अमोनिया पढ़ा नहीं है, फिर मैं जल्दी उस टॉपिक को लूंगी, उस चैप्टर को। तो अभी तो लेके तुम लोग लिख सकते हो कि HCl, क्योंकि जब केमिस्ट्री के 10 ईयर्स करो ना, इसमें ये मतलब जरूरी है कि आपने सब चीज पढ़ रखी हो, तभी 10 ईयर्स करने का मतलब मजा आए। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी एक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन या करा रही हूँ। तो तुम्हारी ये गैसेस होंगी कौन सी, HCl एंड अमोनिया। अब देखो, अब तुम्हें ध्यान होना चाहिए, हमने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या प्रॉपर्टी डिमॉन्स्ट्रेट करी थी, उसकी सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl इन वाटर। और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट अमोनिया में भी इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि अमोनिया की भी हाई सॉल्युबिलिटी होती है। तो बस इतना सा ही रीजन वहां पूछा गया था। ये 2010 में क्वेश्चन आया था HCl चैप्टर से। अब हम लोग ले रहे हैं 2011 के क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले तुमसे क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बीइंग हाईली सोल्यूबल इन वाटर इज ड्राइड बाय, फर्स्ट ऑप्शन इज अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड, क्विकलाइन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैंने तुम लोग को वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड मैन्युफैक्चर के बाद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ही जो है ड्राई करी जाती है, बिकॉज क्विकलाइन और फॉस्फोरस पेंटोऑक्साइड विच इज P2O5 एंड CaO उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, राइट दी, अब इसका सेकेंड पार्ट है 2011 में, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट is reacted with dilute HCl। सोडियम थायोसल्फेट इज हाइपो, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये भी हमारा 2011 का ही बोर्ड का क्वेश्चन है। रिएक्शन आपसे पूछा है, देखो कैसे लिखोगे, Na2S2O3 प्लस HCl। मैंने क्या बताया था, चाहे सल्फाइड हो चाहे हाइपो हो, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर एंड उसका सॉल्ट बना दो NaCl प्लस सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी 2 मार्क की। थर्ड है कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शंस देनी है, इसी का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट। मैंने क्या बताया था, जब बाइकार्बोनेट्स या कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है अलोंग विद दी उस मेटल का सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स ये SCO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब तुम्हारा इसी के बाद क्वेश्चन पूछा है 2011 में, इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, मैं ये वाला पार्ट, मुझे इसमें तुम्हें थोड़ा कुछ बताना है तो मैं अभी इसको रोक देती हूँ, अभी इसी के बाद बताती हूँ ये वाला पार्ट। तब तक के लिए हम लोग 2012 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसका एक थर्ड पार्ट हमने रोक दिया है, वो मुझे बताना है, रह गया था बताना, तो वो जब बता दूंगी तब वो आ जाएगा तुम्हें वाला क्वेश्चन। 2012 में पूछा है, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द मिसिंग वर्ड। मैं तुम्हें ये एग्जांपल दे चुकी हूँ पिछले वीडियो में। एक्वा रीजिया कंटेन्स 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उन्होंने रेशियो तो ठीक दिया, 3 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, लेकिन इन्होंने कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड मिस आउट कर दिया, तो वही तुम लोग को अंडरलाइन करके लिखना है। ठीक है, देखो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तुम्हें रीराइट करनी है स्टेटमेंट कि एक्वा रीजिया contains 3 parts by volume of HCl and 1 part by volume of HNO3। तो तुम्हें इसको रीराइट करना है, कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली 3 पार्ट्स ऑफ यहाँ नहीं, इधर कॉन्सेंट्रेटेड HCl
एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। बस। नेक्स्ट पूछा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैन नॉट बी ड्राइड ओवर क्विक क्लाइम। बताओ क्विक क्लाइम से क्यों नहीं ड्राई कर सकते उसे, क्यों हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे थे, बिकॉज क्विक क्लाइम रिएक्ट विद HCl। देखो ये रिएक्शन पढ़ा था, CaO प्लस HCl विल गिव CaCl2 एंड वाटर। पढ़ा था ये वाला रिएक्शन। मैं वही बता रही हूँ, मैं जब मैं वीडियो में जो बताती जा रही थी वही ज्यादातर बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखो गिव द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, वही अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो ये रिएक्शन देखो क्या बताया था मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, KMnO4 प्लस HCl क्या क्या रिलीज होता है, जो होता ही है, विच इज वाटर एंड क्लोरीन गैस, ग्रीनिश येलो गैस याद है, विच टर्न्स लेड एसिटेट पेपर सिल्वर ब्लैक। मैंने टेस्ट बताया था पिछले वीडियो में। और इनकी क्लोराइड्स बनाओ मेटल की, तो KCl प्लस MnCl2 हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है गिव बैलेंस्ड इक्वेशंस विद कंडीशन इफ एनी फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। तो पर दो चीजें दे रखे होंगे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तुम लोग को इक्वेशंस बनानी है एंड सफिशिएंट, मतलब कंडीशंस, मतलब कि उसमें कोई अगर टेम्परेचर दे रखा था तो वो भी लिखना जरूरी है। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये टेम्परेचर से कंडीशंस छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके अपने मार्क होते हैं। तो चलो उसको भी कर लेते हैं। ये अभी 2012 में ही पूरा क्वेश्चन है, तो देखो कितना ज्यादा आ रखा है। पता है ISC के पेपर का जो होता है बैलेंस्ड पेपर होता है, आपको हर चैप्टर से चीजें मिलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ के चले जा रहे हो, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर चैप्टर से आ रहा है उसमें, ठीक है। और खासकर ये जो बैलेंस वाले चैप्टर है, मतलब जो इक्वेशंस वाले चैप्टर है, कंपाउंड्स है, इनसे तो भर भर के होता है पेपर के अंदर। तो देखो सबसे पहला कन्वर्जन देख लेते हैं इसके। कन्वर्जन क्या पूछा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड टू HCl विच इज NaCl टू HCl। तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, ये तो तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं थी कि हम लोग सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे थे HCl बनाने के लिए, तो वही इक्वेशन दोगे यहाँ पे। और नेसेसरी कंडीशन क्या थी, लेस देन 200 डिग्री C पर ही टेम्परेचर पे हो रहा था। बताओ, सॉरी H2SO4 यहाँ मेंशन करोगे, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, रिएक्शन शुड बी, द टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री C। ये NaCl बन जाएगा, सॉरी NaHSO4 बनेगा एंड HCl बन जाएगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड से हमने कन्वर्ट कर दिया, HCl बन गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड टू आयरन क्लोराइड। चलो इससे भी देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हें पता है चीजें ध्यान होनी चाहिए, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा HCl टू आयरन क्लोराइड। बताओ कैसे होगा, डायरेक्ट Fe का रिएक्शन करा दो HCl के साथ, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्शन कहाँ देखा था, जब मैंने तुम्हें बताया था कि द मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, और Fe है, याद करो, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी दैट इज Fe। तो इसलिए जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो जाएगी। तो Fe से हम लोग की क्या बनाना था, हम लोग को बनाना था हाइड्रोजन क्लोराइड से FeCl2 फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कन्वर्जन में, HCl गैस टू अमोनियम क्लोराइड। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों वीडियो में मैंने तुम्हें बार बार ये रिएक्शन लिख के बताई थी। HCl टू NH4Cl विच इज अमोनियम क्लोराइड। क्या करोगे, HCl प्लस अमोनिया to give NH4Cl. This is a white solid and these two are the gases. देखो वही चीजें आ रही हैं जो मैं बता चुकी थी
अब हाइड्रोजन क्लोराइड टू लेड क्लोराइड, चलो देख लेते हैं वाला रिएक्शन भी। HCl को कन्वर्ट करना है PbCl2 में, विच इज लेड क्लोराइड। तो वही जो अभी जैसे Fe के साथ करा था, बिकॉज ये भी तो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो कर लो Pb प्लस HCl विल गिव PbCl2 प्लस हाइड्रोजन, बस हो गया। HCl से लेड क्लोराइड फॉर्म हो गई। तो ये हमारा 2012 का भी क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट हो गया। चलो 2013 वाले क्वेश्चंस करते हैं, वो भी 2013 वाले क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। मैंने लास्ट ईयर्स के कुछ ले लिए, तभी मैं अभी 10 के 11 एंड 12 ऐसे करा रही हूँ। देखो क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व्ड व्हेन पोटेशियम सल्फाइड is treated with dilute hydrochloric acid। पोटेशियम सल्फाइड क्या था फॉर्मूला, K2SO3। मैंने क्या बताया था, जब ये HCl के साथ सल्फाइड्स रिएक्ट होती हैं तो कौन सी गैस रिलीज करनी होती है रिएक्शन में, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मेड टू रिएक्ट विद manganese dioxide means MnO2 is made to react with concentrated HCl। तो कौन सी गैस रिएक्ट होगी, ये कौन से थे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं थे हमारे। तो यहाँ पे ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन विल बी रिलीज। बस क्लोरीन और SO2 लिख के आना है वहां पे। ये इक्वेशन तो मैंने तुम्हें बताने के लिए दिखा दी है। अब नेक्स्ट पार्ट, ये तो A पार्ट था इसका। B पार्ट वो पूछ रहा है State one appropriate observation when copper sulfide Cu2S is treated with dilute hydrochloric acid। सल्फाइड्स जब रिएक्ट होती हैं, ये Cu2S प्लस HCl। अब तुम्हें पता है, मैं तुम्हें बताया जब सल्फाइड्स रिएक्ट होती हैं तो H2S गैस जो होती है रिलीज होती है अलॉन्ग विथ कॉपर क्लोराइड। उसी मेटल का क्लोराइड बना देना होता है एंड में गैसेस निकालने के बाद। इस H2S गैस की अपनी क्या प्रॉपर्टी थी, हम इसे जैसे इसे हम ग्रीनिश येलो कहते हैं, इसका क्या था, ये रॉटन एग की स्मेल नहीं आती है। तो हमसे क्या पूछा है, ऑब्जर्वेशन, आपने क्या ऑब्जर्व किया जब कॉपर सल्फाइड ट्रीट हो रही है डाइल्यूट HCl के साथ। तो आप लिखोगे कि द गैस with the smell of rotten egg is evolved, which is hydrogen sulfide gas और H2S gas। ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, with the smell of rotten egg। नेक्स्ट देखो, ये हमारे 2013 में बस इतना ही आया था, वो 2 रिएक्शंस और ये वाली चीज। नहीं, एक पार्ट और रह गया कि अब फिर से ऑब्जर्वेशन बतानी है। देखो 2 गैसेस तो मैं डिटेक्ट करनी थी और एक ये ऑब्जर्वेशन हो गई। एक और ऑब्जर्वेशन है, State one appropriate observation. A few drops of dilute HCl are added to silver nitrate solution. Few drops of dilute HCl is added to silver nitrate solution. तो क्या हम लोगों ने देखा था, कर्डी वाइट PPT of silver chloride, कर्डी वाइट। लेकिन हमसे आगे भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। तो एडेड फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसके बाद हमने इसमें ही NH4OH भी डाली। तो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, तो तुम लिखोगे कि when HCl is made to react with silver nitrate, a curdy white PPT of silver chloride is formed, which is insoluble in nitric acid, but when ammonium hydroxide is added, this curdy white PPT get dissolved in this ammonium hydroxide solution to form a complex। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हो जाती थी ये AgCl plus NH4OH to give diamine silver chloride, सिल्वर क्लोराइड। सिर्फ तुम्हें अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना है, बस टर्म सही लिखो। डायमाइन सिल्वर क्लोराइड कि व्हेन HCl is added to silver nitrate,
The curdy white PPT of silver chloride is formed, which is insoluble in nitric acid evolved, but this curdy white PPT get dissolved in ammonium hydroxide, which is added to form a complex which is diamine silver chloride. ये आपने ऑब्जर्व करा जब आपने रिएक्शन करवाया. अब हम मान लेते हैं 2014 का सेट क्या है, क्या पूछा गया. देख रहे हो जो मैंने वीडियो में बताया, कैसे वही चीजें घुमा घुमा के वो लोग पूछ रहे हैं. कुछ और नहीं आता, सिर्फ मैं तुमसे कह रही हूँ ना, चीजों पे फोकस करो. क्या पूछा जा रहा है. नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स फ्रॉम दी चॉइसेस इन दी ब्रैकेट. एक पता है बहुत अच्छी बात होती है आईएससी में कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में एक सेट ही होता है पहले ही, मतलब क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग ही होती है फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन मैच दी फॉलोइंग, रीराइट दी स्टेटमेंट्स. तो अगर आप इसी को ही सब कुछ करेक्ट कर लेते हो तो इसमें आपको काफी नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो आपसे इक्वेशन नहीं पूछा होता है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट करा रहा होता है. आपकी थ्योरी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए. तो अब देखो क्या पूछा है. फिल इन द ब्लैंक्स विद दी अप्रोप्रिएट चॉइसेस तुम्हें दे रखी है. क्विकलाइम इज नॉट यूज टू ड्राई HCl गैस बाय रीजन में बिकॉज के बाद डैश है उसमें ब्रैकेट्स में दे रखे हैं CaO इज एल्कलीन, CaO इज एसिडिक, CaO इज न्यूट्रल. तो आप क्या बताओगे. देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो रिएक्ट कर जाता है, और अगर वो रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ, देखो रिएक्शन देखो पहले, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. CaO प्लस HCl, इसने क्या फॉर्म करा, CaCl2 प्लस वाटर. अब तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो अगर इसने एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाया है तो ये क्या हुआ, ये बेसिक ही तो हुआ या बेस ही तो हुआ. बेसिस को हम लोग एल्कलीन भी कहते हैं, एल्कलीज भी कहते हैं. अभी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ोगे. तो इसका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड इज एल्कली. ये ट्रिकी था थोड़ा. राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन सोडियम सल्फाइड दैट इज Na2S पर रिएक्शन लेना है. Na2S प्लस HCl टू गिव NaCl. सल्फाइड है तो कौन सी गैस रिलीज होगी, स्मेल ऑफ रॉटन एग वाली H2S गैस. नेक्स्ट देखो 2014 में क्या पूछा जा रहा है. स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स. देखो ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है, या तो तुम इक्वेशन दे दो अगर तुम्हें अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो रहा है कि तुम्हें सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन पता है. यही जो हम लोग कार्बोनेट होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है, उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है क्लोराइड सॉल्ट. ये देखो Na2CO3 चाहे बाय कार्बोनेट होता, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अगर ये इक्वेशन नहीं याद है तो तुमसे तो उसने ऑब्जर्वेशन पूछी है ना, ये भी दे सकते हो. यहाँ पे तुम ये लिख दोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, ये लिखना है क्योंकि तुमसे ऑब्जर्वेशन पूछी गई है कि जब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स HCl के साथ ट्रीट होते हैं तो क्या होता है. मेरी तरफ से मैं कहूंगी तुम इक्वेशन लेके आओ, यहाँ पे बस लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है फिर कि आपको इक्वेशंस की भी नॉलेज है. अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में वो ज्यादातर पिक्चर ही दे देते हैं पूरी. तो 2014 में उन्होंने यही करा है, उन्होंने तुम्हें पूरी पिक्चर दे दी है. ठीक है, ये देखो ऐसे वही वाला जो अपना फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वाला अरेंजमेंट नहीं था, वही उन्होंने पूरा दे दिया है. ये है ब्लू लिटमस. यहाँ उन्होंने बोल दिया कि कोई गैस है वाई, ये इससे फाउंटेन आ रहा है, मतलब वही फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वाली पूरी कंडीशन दे रखी है. उन्होंने पूछा है शो स्टडी द फिगर गिवन असाइड एंड आंसर द क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द गैस. अब देखो
अगर वो तुमसे कुछ नहीं कहता कि फाउंटेन का कलर वगैरह नहीं बता रहा है और ये क्वेश्चन HCl वाले ही सेट में दे रखा है, तो तुम ये Y लिख के आओगे HCl गैस, इट इज एन HCl गैस। Y गैस जो दे रखी कि Y कौन सी गैस है, HCl गैस है। फिर उसने बोला है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस Y डज दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट हो रही है। तो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दैट्स इट। क्या लिखना था 2 नंबर में, तुम्हें इससे क्या लिखना, 2 नंबर में मुश्किल से 3 से 4 वर्ड्स भी नहीं लिखने होते हैं। गैस आइडेंटिफाई करी HCl गैस, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, क्या इस एक्सपेरिमेंट में डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। फिर नेम द अदर गैस विच हैज द सेम प्रॉपर्टी विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने तुम्हें अभी भी रिपीट करा था कि अमोनिया गैस, जब तुम अमोनिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे उसकी भी यही सेम प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है ये फाउंटेन एक्सपेरिमेंट शो करती है, तो तुम NH3 गैस लिख दोगे उसमें। अब बस 2015 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्या है। पहले तुमसे पूछा गया नेम द एसिड विच ऑन मिक्सिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन produces a white PPT which is soluble in excess of ammonium hydroxide. तुम लिख दोगे dilute, that is hydrochloric acid. Name the gas which produces the dense white fumes of ammonia with ammonia gas. कौन सी गैस ऐसी है जो अमोनिया गैस के साथ dense white fumes लाती है, which is hydrogen chloride gas, NH4Cl के डेंस वाइट फ्यूम्स होते हैं। मैंने तुम्हें एक वो बताया था एक्सपेरिमेंट कि व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज बॉट नियर द माउथ ऑफ अ ग्लास जार फिल्ड विद द HCl गैस, डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म। तो कौन सी गैस हुई वो, 2 गैसेस रिएक्ट होके एक सॉलिड बना रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया द फॉलोइंग क्वेश्चंस pertains to the laboratory preparation of hydrogen। मतलब जो क्वेश्चन का सेट है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा सेटअप पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले उसने पूछा है कि इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन मेंशनिंग द कंडीशन रिक्वायर्ड, मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन दीजिए और सारे वो भी लिखिए, मतलब क्या क्या कंडीशंस है। तो कंडीशन तो एक ही है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सी से ग्रेटर होना चाहिए ताकि सोडियम सल्फेट की क्रस्ट ना बने। तुम रिएक्शन लिख दोगे NaCl plus H2SO4 which is a concentrated H2SO4 to give NaHSO4 and HCl। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो उसने बोला देखो अगर ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में और एक एक नंबर के हैं, तुम ये नहीं लिख के आते, अगर ऐसे लिख के आ गए वो तुम्हें 1 की जगह या 0.5 ही देगा, क्योंकि उसने वहां क्वेश्चन में पूछ रखा है कि कंडीशंस रिक्वायर्ड मेंशन करो, तो वो 200 डिग्री सी से लेस होना चाहिए टेम्परेचर। नेम द ड्राइंग एजेंट विच इज यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट नेम द सेफ्टी प्रिकॉशन टेकन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl। तो आप लिख दोगे कि टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सी। 3 रीजन दे सकते हो कि टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फ्यूअल, ये बुक में भी गिवन है, और सोडियम सल्फेट की क्रस्ट ना बने जो रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने बताया था ना कि हायर ग्रेटर देन 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर एक सोडियम सल्फेट की क्रस्ट बन जाती है जिसे रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, एक वो बता दोगे। और ये कह सकते हो कि एट हायर टेम्परेचर द फ्लास्क में क्रैक। तो ये 3 प्रिकॉशंस बता दोगे कि हम लोग को टेम्परेचर 200 डिग्री सी से नीचे लेना होगा। ठीक है, एक चीज और लिख सकते हैं जो मैंने तुम्हें अरेंजमेंट बताई थी कि उसमें जो हमारा राउंड फ्लास्क होता है जिसमें हम लोग NaCl एंड H2SO4 ले रहे होते हैं और ऊपर से थिसल फनल से ऐसे कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रॉप कर रहा होता है, तो ये भी लिख सकते हो कि जो थिसल फनल है बिल्कुल इसमें डूबी हुई होनी चाहिए इस वाले सोल्यूशन में NaCl एंड H2SO4। वो चलो इतना नहीं, लेकिन ये 3 चीजें बहुत दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर हमने 2-3 साल के, मतलब वैसे 2-3 भी नहीं, 3-5-6 साल के जो HCl से क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी पीरियोडिक टेबल की
अगर अच्छे लगे हो मेरे वीडियोस तो प्लीज उन्हें लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाते हो। वैसे मुझे काफी 2-3 कमेंट्स आए थे पीरियोडिक टेबल के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल पे लाऊंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और हाँ, और प्रैक्टिस करो। जो भी 10 ईयर में क्वेश्चन आए वो कमेंट कर दो, तुम्हें जरूर आंसर मिल जाएगा मेरी तरफ से। बाय।